नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया, ट्विटर पर, फेसबुक पर एक वीडियो वायरल है। वो ऐसा वीडियो है जो हमारे मन मस्तिष्क पर कचोट रहा है। वो वीडियो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, वह वीडियो है राहुल गांधी का संसद में दिया गया अपना वक्तव्य। उन्होंने कहा कि आज लड़ाई दो पुस्तकों में है। वो दो पुस्तकें कौन सी हैं? पहली, एक तो मनुस्मृति है, जिसे राहुल गांधी खुद लेकर संसद में पहुंच जाते हैं, और दूसरी पुस्तक है हमारे देश का ये कानून यानी संविधान। तो साथियों, इन दोनों की आखिर ऐसी लड़ाई क्या है? दोनों में दिक्कतें क्या है? दोनों में ऐसी बातें क्या है जिसे आज लेकर राहुल गांधी संसद में पहुंच गए? तो साथियों, इस विषय में जानना जरूरी है। हमारे बहुत सारे साथी ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में मनुस्मृति क्या है। तो मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि मनुस्मृति मनु द्वारा लिखा गया वो विधान है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का एक संविधान लिखा, यानी कि यहां भारत का एक जो विधि का शासन है, यहां का कानून है, पूरी एक बंच पुस्तक लिखी गई और वो कुछ उसे समाहित किया गया कि ये भारत का कानून बनकर रहेगा। उसी तरह मनु के द्वारा बनाया गया विधान यानी कानून। तो मनु का कानून क्या था, सबसे पहले यह समझना होगा। तो सबसे पहले हम मनु को समझ लेते हैं कि आखिर मनु कौन था। मनु यानी सबसे पहला मनुष्य, जिसे लोग बताते हैं सृष्टि के निर्माण के समय यह पहला मनुष्य था। इसी मनु के नाम से ही आगे सभी मनुष्य कहलाए। तो क्या यहां पर मनु के बाद मनुष्य कहलाए, तो क्या मनु मनुष्य का बच्चा नहीं था? क्या मनु मनुष्य नहीं था? इसके बाद क्यों कहलाए? ये सोचने वाली बातें हैं। तो हमें यहां आज इसमें यह नहीं समझना है कि मनु क्या वास्तव में मानव ही था या उसका पिता मानव था। तो मनु के बाद वाले मनुष्य क्यों कहलाए, मनु मनुष्य क्यों नहीं कहलाया? तो यह बड़ा ही इनका, जिसे बोले हम कि विवादित विषय है इनका। तो हम इस विवादित विषय को हटाकर मनु के और संविधान की लड़ाई को, जो आज राहुल गांधी लेकर संसद पहुंच गए, यानी जो चर्चा हमारे समाज के बहुजन नेता ना कर पाए, यानी बहुजन नेता कौन? हमारे समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव जी नहीं कर पाए। उसके पहले बहुत सारे हमारे लीडर थे, वो नहीं कर पाए। फिर बहन जी, जिनके ऊपर इतना बड़ा दायित्व था, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, यानी जो जागरूक है सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है। और बहन जी तो डॉक्टर अंबेडकर मान्यवर साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर चल रही थी, लेकिन बहन जी भी मनुस्मृति पर दो शब्द संसद में कभी नहीं बोल पाई। और वहीं हमारे और भी बहुत सारे लीडर हैं, वो दलित दलित चिल्ला तो लेते हैं, लेकिन संसद में जाकर ये नहीं बोल पाएंगे कि मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को, अगर भारत का संविधान है तो मनुस्मृति जैसे पुस्तकों का नष्ट हो जाना ही बेहतर है, जरूरी है। तो साथियों, सबसे ज्यादा आज जरूरत है जो हमारे बहुजन लीडर थे, ये उनका काम था, और बहुजन लीडरों के काम को राहुल गांधी छीन ले रहा है। यानी जो काम हमारे नेताओं को करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारे नेताओं को क्यों करना चाहिए था, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। तो हमारे नेताओं को क्यों करना चाहिए था ये मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा कि मनुस्मृति और संविधान में क्या ऐसी बातें हैं जो मनुस्मृति आज के समाज में पूरी तरह से आतंकवादी पुस्तक है। तो यह आतंकवादी पुस्तक कैसे है ये मैं आपको स्पष्ट करूंगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नीचा नहीं दिखाया जा सकता, किसी को नीचा नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह पुस्तक कहती है
क्या कहती है, मैं लेके आया हूं, रखी तो मनुस्मृति भी है मेरे पास, लेकिन मैं इसमें से ना निकाल कर, मैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने इस श्लोक को निकाल रखा है, तो मैं आपको इसे बताना चाहता हूं। मनु कहता है, मैं श्लोक आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूं और इसका हिंदी रूपांतर आपको दे रहा हूं, क्योंकि संस्कृत अगर अभी हम बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। मनु कहता है कि ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक शब्द से हो, यानी उसका नाम जो है मंगल हो, अच्छा करने वाले के नाम से सूचक से हो, और क्षत्रिय का नाम बल सूचक शब्द से युक्त हो, और वैश्य का धनवाचक शब्द से युक्त हो, और शूद्र का निंदित शब्द से युक्त नामकरण करना चाहिए। यह कहां लिखा है? मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 31 में यह लिखा गया है। आपको साक्षात ये दिखाई दे रहा है। अब नामकरण कब करना चाहिए? देखिए, मनु कहता है कि जन्म के दिनांक से 10वें या 12वें दिन नामकरण करना चाहिए। इसका मतलब है, ये श्लोक नंबर उसी में है, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक नंबर 30। इसका मतलब है कि 10 या 12 दिन के शिशु को मनु ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कह रहा है, जिसका अर्थ है कि वह ब्राह्मण की संतान को ब्राह्मण, क्षत्रिय की संतान को क्षत्रिय, वैश्य की संतान को वैश्य और शूद्र की संतान को शूद्र कह रहा है। ऐसे में यह कहना होगा कि आचार्य गायत्री पूर्वक वर्ण निर्धारित करता है, एकदम गुमराह करने का बयान है। 10-12 दिन के बच्चे को किस गुण कर्म आदि के आधार पर वह ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कह रहा है। यानी आप सभी ने सुना होगा, भागवत में, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने ही गुण कर्मों के आधार पर निर्धारण किया है। तो जो मनुस्मृति कह रही है कि 10 या 12 दिन के शिशु को बता देंगे कि उसका नाम ब्राह्मण से सूचक होगा, कैसे उसका गुण पता चलेगा 10 से 12 दिन में कि वह क्षत्रिय बनेगा, कि वह वैश्य बनेगा, कि वह शूद्र बनेगा? तो गुण कर्म कहीं से भी निर्धारण नहीं किया गया था। या तो श्री कृष्ण यहां पर गलत है या फिर यहां मनु गलत है, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई गलत है, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक कह रहा है गुण कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता है, और दूसरा कह रहा है कि जो ब्राह्मण का पैदा है उसका मंगल कैसा रखा जाए, जो वीर से वीर रहेगा उसे बल सूचक किया जाए। तो वीरता कहां पता चलेगी? वीरता पैदा होते तो पता नहीं चलेगी। वीरता तो पता चलेगी जब वो 15-16 साल का होगा, तभी तो पता चलेगा कि वो क्षत्रिय बनेगा या वैश्य बनेगा या ब्राह्मण बनेगा या फिर शूद्र बनेगा। तो यहां पर इन्होंने ये जो बहकाने का काम किया है, यह मनुस्मृति में स्पष्ट दिखाई देता है। यहां श्री कृष्ण को भी गलत बताने का काम मनुस्मृति में किया गया है। तो आइए आगे फिर चलते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं ये। तो जहां एक ओर हमारा संविधान नारी की रक्षा करता है, नारी को उसको पुरुषों के बराबर समान अधिकार देता है, वहीं ये मनुस्मृति क्या करती है? ये हमारी नारी की स्वतंत्रता का अपहरण करके कैसे वश में करती है, इसका उपाय मनुस्मृति में दिया है। कैसे नारी के जो अधिकार हैं उसे कैसे छीने जाते हैं, ये मनु श्लोक नंबर अध्याय नंबर 9 और 11 से 12 जो श्लोक है वह आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या गया है, इन आगे बताए उपायों में स्त्री की रक्षा की जा सकती है, अर्थात उसे बस में रखा जा सकता है, उसे धन की संभाल व उसके व्यय की जिम्मेदारी दें, उसे घर और घर के बर्तनों, कपड़ों आदि की शुद्धि में लगाएं, उसे धर्म कर्म में लगाएं, भोजन पकाने में लगाएं, घर की अन्य वस्तुओं की देखभाल में नियुक्त करें। इस तरह वह बस में रहेगी और सुरक्षित रहेगी। ये श्लोक आपकी विशुद्ध मनुस्मृति में शोभायमान है। ऐसे कोई शब्द नहीं जो स्त्री के पढ़ी लिखी होने का द्योतित करता हो। तो यहां पर एक चीज तो यह स्पष्ट हो गई कि हमारी जो ये मनुस्मृति है और हमारा जो ये संविधान है, तो आज की हमारी ये नारी क्या चाहेगी कि वह पुरुष के वश में रहे, पुरुष उसे रख के किचन के कामों में लगाए, घर के
सारे कामकाज में लगा दे, पूरी तरह से उसे आगे बढ़ने का मौका ना दे, उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ना मिले, क्या ये हमारे समाज की नारी चाहेंगी? कदापि नहीं चाहेंगी। वहीं हमारा ये संविधान उस नारी को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, दिखाने का मौका देता है, क्योंकि वह पुरुषों के समान अधिकार उसे दे रहा है। तो यहां पर राहुल गांधी का मनुस्मृति बनाम संविधान चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे समाज में इसी तरह का न्याय देखने को मिल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने इन चीजों को जाकर उठाया, जिन चीजों को उठाना चाहिए था कि हमारे जो बहुजन लीडर हैं, समाजवादी लीडर हैं, क्योंकि जो समाज की जिम्मेदारी ग्रहण करता है, यानी ओबीसी समाज की जिम्मेदारी ग्रहण कर रहा है, जो बहुजन की बात कर रहा है, जो मूल निवासी की बात कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि लड़ाई लड़े मनुस्मृति बनाम संविधान की। लेकिन लड़ाई कौन लड़ रहा है? वह लड़ रहा है जिसका मनुस्मृति का संरक्षण करने का दायित्व है। तो यहां पर हमें समझ में आता है कि वास्तव में जो लड़ाई लड़नी चाहिए, वो लड़ाई न लड़के वो लड़ाई लड़ रहा है अपने आप को ही नेस्तनाबूद करने का। तो यह बड़ा ही जिसे बोलेंगे साहसपूर्ण कार्य राहुल गांधी ने किया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इसी मनु की विधान की वजह से, इसी मनु के विधान की वजह से अखिलेश यादव का आवास, जब वो छोड़ के जाते हैं मुख्यमंत्री पद को, तो उनका आवास गंगा जल से धुला जाता है। जब उनका आवास गंगा जल से वहां धुला जाता है, तो वहां पर क्या काम कर रहा है? मनुस्मृति का विधान, वहां पे संविधान नहीं काम कर रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को राहुल ने बड़ी प्रमुखता से उठाया। ये बात अखिलेश यादव जी को उठानी चाहिए थी, लेकिन ये बात उठाई किसने? यहां पर मनुस्मृति मनु विधान से अखिलेश जी का अपमान हुआ, लेकिन यहां पर बात कौन उठा रहा है? राहुल गांधी, जिसे हम लोग नागनाथ और सापनाथ के नाम से जानते हैं, वो इस बात को प्रमुखता से उठा रहा है। लेकिन यहां पर मैं एक बात और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी के साथ यही एक घटना नहीं हुई है। अखिलेश यादव जी के साथ मैनपुरी में भी यह घटना दोहराई जाती है। अखिलेश यादव एक मंदिर में जाते हैं और जब वो मंदिर से निकल आते हैं तो उसके बाद फिर वो मंदिर गंगा जल से धुला जाता है। तो वो गंगा जल से धुला जाता है, ये किस बात का परिचायक है? वो इस बात का परिचायक है कि वो मनुस्मृति ये चीख चीख कर कह रही है कि शूद्र मंदिर में आया है और शूद्रों को पूजा पाठ का अधिकार नहीं होता। ये मनुस्मृति कह रही है। वह कभी भी बराबरी का अधिकार नहीं देती। जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो इसे बराबरी का दर्जा नहीं देती। इसमें यहां पर ब्राह्मण सबसे ऊपर बैठा हुआ है और उसके दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, फिर तीसरे नंबर पर वैश्य, फिर एकदम नीचे धरती पे चला गया जो जिसकी कोई औकात नहीं, उसे शूद्र कहा गया। और वही दशा अखिलेश जी के साथ हो जाती है। और अखिलेश जी इस बात को प्रमुखता से नहीं उठा पाते कि वो मनु के विधान से प्रताड़ित हुए हैं, जबकि देश में भारत का संविधान है। तो यहां पर राहुल जी ने जो बात की है वह तारीफे काबिल है, प्रशंसनीय है। और साथियों, और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे समाज के मिशनरी नेता, यानी जो हमारी प्रमुखता से इस समय जो मिशनरी नेता हैं वो बहन जी हैं। और बहन जी के ऊपर जो दायित्व है, यानी सबसे जागरूक, अगर हमारे देश में मिशन मूवमेंट की बात को कोई लेके आगे बढ़ा था तो डॉक्टर अंबेडकर के बाद मान्यवर साहब बड़े थे। और मान्यवर साहब के बाद बहन जी ने वो बीड़ा उठाया था कि मैं अपने समाज को मुक्त करूंगी, किससे? अंधविश्वास और पाखंड से, और दूसरा इन सामंती और मनवादियों से। लेकिन बहन जी ने भी कोई सरोकार न रखा कि संविधान बनाम मनुस्मृति, मनुस्मृति बनाम संविधान, ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने भी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए क्या कर लिया? उन्होंने भी ब्राह्मणों को यानी मनुस्मृति को ऊपर चढ़ा दिया। और दशा क्या होती है कि वह यहां पर पूरी तरह से खाली कर कर बस भाजपा का साम्राज्य बना रहे हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है कि मनुस्मृति के जितने भी
पुजारी हैं या मनुस्मृति को मानने वाले हैं, वह कभी भी किसी भी दशा में ओबीसी एससी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके विधान और उनकी पुस्तक में यह लिखा गया है, हर 10 पेज के बाद एक पेज पे लिखा गया है कि शूद्रों को उनके अधिकार यही होते हैं कि अगर शूद्र धन प्राप्त करेगा तो उसे भी कभी भी जबरन लिया जा सकता है। शूद्र किसी तरह जमीन का मालिक नहीं बनेगा, उसकी जमीन छीनी जाएगी। शूद्र कोई न कथा करवा सकता है, न पूजा करवा सकता है। तो आज सोचिए, इन मनुवादियों के कलेजे पर सांप लौटता होगा कि मंदिरों की लाइन लंबी लगी पड़ी है और उनकी विधान में लिखा गया है कि इनको पूजा का अधिकार नहीं है। कई पुस्तकें तो ऐसी लिखी गई हैं कि जिनमें लिखा गया है, इसी मनुस्मृति में भी लिखा गया है, हमारा पिछला एपिसोड था कि जो शूद्र का दान ब्राह्मण लेगा, जो शूद्र का दान ब्राह्मण लेगा तो वह खर योनि में पैदा होगा, खर यानी गधे की योनि में, और उसके बाद भी अगर वह लेता रहता है तो वह सुअर की योनि में भी जन्म लेगा। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो राहुल गांधी ने संसद में कह दी। तो अब हमें यह देखना है कि मनुस्मृति बनाम संविधान आखिर जीतता कौन है, और जीतेगा तो हमारा संविधान ही, क्योंकि हम अपने संविधान के लिए जान दे सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं, बलिदान हो सकते हैं, क्योंकि इसी संविधान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने ये वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वरना अगर ये मनुस्मृति का विधान होता तो शायद इस शूद्र को उन्होंने शूद्र बनाया, जबकि अब मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं कि उसकी क्या औकात है कि वो मुझे शूद्र बनाएगा। मैं उसको इस लायक समझता हूं कि आज वो हमारा दान लेके वो उस जगह पे पहुंच गया है जो मनुस्मृति ने कहा था कि वह खर योनि में पहुंच गया है। तो उन खरों से डरने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें एकजुट होकर इनका मुकाबला करने की। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।